35 मीटर, तो डायामीटर जो दे रखी है 35 मिलीमीटर की है, मीटर की नहीं मिलीमीटर की, मेकिंग 5 डायामीटर। ये रहा, ये 5 आपके डायामीटर से ले रखे हैं। देखो टोटल 5 ही होंगे, 2 and 5, ठीक है, टू 10 इक्वल पार्ट। ये आपके 10 इक्वल पार्ट बने हुए हैं। अगर काउंट करोगे, जब 5 लाइन से क्रॉस में करते हैं तो 10 ही आएंगे। ये सारे सेक्टर बन रहे हैं, ध्यान से देखो, ये सेक्टर पार्ट है। कौन सा पार्ट है? सेक्टर वाला पार्ट है। तो सिल्वर वायर आपने यहां भी यूज करी है, एक सिल्वर वायर आपने यहां भी यूज करी है। तो आपको ये सिल्वर वायर की लेंथ 5 तो डायामीटर है आपके पास, और एक सर्कल की सरकमफ्रेंस है, तो उससे लेंथ निकल जाएगी। तो पहले पार्ट के लिए पहले रेडियस सरकमफ्रेंस इसे 2 पाई आर, ठीक है, ये सर्कल, और 5 डायामीटर। चलिए फिर से आगे बेटा एक नया क्वेश्चन लेके, क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा इस बार है 9th क्वेश्चन भाई। और 9th क्वेश्चन में कह रहा है एक ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद द डायमीटर ऑफ 35 मीटर। तो डायमीटर जो दे रखी है 35 मिलीमीटर की है भाई, मीटर की नहीं मिलीमीटर की। और द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इज मेकिंग 5 डायमीटर। ये रहा, ये 5 आपके डायमीटर से ले रखे हैं। देखो टोटल 5 ही होंगे, 2, 3, 4 and 5, ठीक है। 5 डायामीटर है, इनकी डायामीटर की लेंथ 35 मिलीमीटर है, विच डिवाइड सर्कल इनटू 10 इक्वल पार्ट। ये आपके 10 इक्वल पार्ट बने हुए हैं। अगर काउंट करोगे, जब 5 लाइन से क्रॉस में करते हैं तो 10 ही आएंगे, 4 लाइन से करूंगा तो 8 ही आएंगे, 3 लाइन से करूंगा तो 6 ही आएंगे, ऑटोमेटिक है, उसमें कुछ जरूरत नहीं, वो लिखा हुआ है बस उसने आपको। और वो सारे सेक्टर बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? ये सारे सेक्टर बन रहे हैं, ध्यान से देखो, ये सेक्टर पार्ट है। कौन सा पार्ट है? सेक्टर वाला पार्ट है बेटा। तो फाइंड, फिगर भी दे रखा है 11.9, हमने वो ले लिया। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर है। तो वायर जो है, सिल्वर वायर आपने यहां भी यूज करी है, एक सिल्वर वायर आपने यहां भी यूज करी है बेटा। तो आपको ये सिल्वर वायर की लेंथ 5 तो डायामीटर है आपके पास, और एक सर्कल की सरकमफ्रेंस है, तो उससे लेंथ निकल जाएगी। तो पहले पार्ट के लिए पहले रेडियस भी निकाल लो, 35/2 मिलीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या चाहिए मुझे? टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर क्या क्या यूज करूंगा इसमें? एक सरकमफ्रेंस जिसे 2 पाई आर, ठीक है, ये सर्कल, और 5 डायामीटर। इसमें आर और डी पाई की वैल्यू डाल दूंगा बस, तो लेंथ निकल जाएगी। सिल्वर वायर कितनी यूज करी है? तो 2 × 22/7 इंटू रेडियस 35/2 है भाई, प्लस 5 इंटू डायामीटर इज 35। ये 2 से 2 कट गया, ये 7 से 5, 35 कट गया 5 पर, तो 22 5 जा होता है 110, और 5 35 जा हो गया 175, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 285। ये लेंथ है इसलिए मिलीमीटर ही आएगा, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो उसके लिए थीटा चाहिए मुझे, थीटा मेरे पास अभी है नहीं, निकालना पड़ेगा। तो थीटा कैसे निकलेगा? पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है बेटे? कितने पार्ट करे हैं आपने इसमें? 10 पार्ट करे हैं। 10 से डिवाइड करोगे तो एक सेक्टर का एरिया थीटा मिल जाएगा, 36 डिग्री का एंगल आपका थीटा मिल गया। थीटा मिल गया, रेडियस मिल गया, तो सेक्टर का एरिया निकाला जा सकता है, फॉर्मूला आपको पता ही है। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना था बेटे मेरे अभी निकाला था? 36 डिग्री भाई, इंटू में 22/7, आर की वैल्यू 35/2 इंटू 35/2। ये 0 0 0 नहीं, पूरे 10 पर कट गया, इसके 10 कटे वाला। 2 से 22 कट गया 11 पर, 7 से 35 कट गया 5 पर, 5 से 10 कट गया 2 पर, बस अब नहीं कट रहा कोई भी। 11 बच रहा है, 35 बच रहा है, ये 11 बचा था, 35 बचा था, नीचे 2 2 बचे हैं,
तो 1135 जो होता है 385 बाय 4 मिलीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर का पॉइंट में निकालना निकाल लो, अदरवाइज ये आंसर है। अगर एक बात 11 से कैसे मल्टीप्लाई किया था मैंने, 2 बार 35 लिखिए और प्लस कर दीजिए, इस हिसाब से लिखना होता है इसको, और प्लस करने था, ये डायरेक्ट ऐसे कर लेता हूं बेटा मैं, ठीक है। मतलब ये 35 1 से 35 को करोगे तो कितना आएगा, अगर 1 से 35 करोगे 35 ही नहीं आएगा, तो इससे दोबारा भी तो 35 ही आएगा, बस अगला क्रॉस ही तो आएगा यहाँ पे आगे। तो ये ट्रिक है, ट्रिक हमने ऐसे सिखाई, एक सर आगे करते ही आपका टोटल करते आंसर आ जाएगा। तो ऐसे मल्टीप्लाई कर, क्लियर सबको, डाउट तो नहीं है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट उनके साथ।